कुछ लोग भी विशेस दे रहे हैं, मैं आपकी स्क्रीन पे डालना चाहता हूँ। जन्मदिन मुबारक उमार, एक व्यक्ति नहीं है, अरे और भी रवीश कुमार, राणा अयूब, नहीं ये तो जन्मदिन नहीं, जन्मदिन बोले कौन थे, माय हीरो प्रकाश राज, हैप्पी बर्थडे उमार खालिद। तो हैप्पी बर्थडे उमार, राणा अयूब, हर जो मुद्दा है कुछ कमेंट ना हो, मेरी टीम ने डाल दिया है हैप्पी बर्थडे उमार, वी फेल्ड यू। तो भाई आप इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, एक सज्जन की, स्टूडेंट की आपने इंडिपेंडेंस रोकी हुई है, उसको जेल में रखा हुआ है। आप निर्दयी होने की भी कोई सीमा है या नहीं है? सही बात है ये। नहीं उमर अब्दुल्ला तो आज तारीफ कर रहे हैं यार, उमर अब्दुल्ला है वो तो, हाँ उमर अब्दुल्ला तो आज झंडा फहराते हुए बड़ी तारीफ कर रहे थे, बहुत कह रहे थे कि हमारा देश जो है अब आगे बढ़ रहा है इंडस वाटर ट्रीटी, पर ये उमर नहीं चेंज हो रहे, उमर तो चेंज हो गए, ये जो उमर है इनका चाहे जितनी उम्र हो जाए ये नहीं चेंज होने वाले, और इनके सपोर्टर्स की भी चाहे जितनी उम्र हो जाए वो नहीं चेंज होने वाले। आप सोचो वो बंदा खुल के कह चुका है कि भाई कश्मीर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट, वी आर इन द फोर्सफुल ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर, इवन इफ यू लीव द चिकन नेक थिंग असाइड, खुल के बोल चुका है कि अफजल गुरु का इट वाज द पॉलिटिकल जुडिशियल एग्जीक्यूशन। तो इस बंदे के साथ आज भी इतनी बड़ी जमात खड़ी होती है, टॉप के लॉयर्स खड़े होते हैं, खुद जो बंदा, और आप तो लीगल पोजीशन बेस्ट समझते हो इसमें, खुद जो बंदा बार बार मांगे एडजर्नमेंट्स और फिर डिले इन ट्रायल को इशू साइट करे, तो आई थिंक वी ऑल नाउ नो दैट ही इज प्लेइंग विक्टिम, बट हिज जमात रिमेन्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट्स द सैड पार्ट। एंड दिमागी नक्सल की जब बात होती है, दिस इज द दिमागी नक्सल दैट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। और बाय द वे मैं आपके दर्शकों को एक और बात बता दूं, सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है, बेस्ट वे टू काउंटर दीज दिमागी नक्सल्स इज टू कोट द कांग्रेस। अर्बन नक्सल वर्ड किसने दिया था कोर्ट में एफिडेविट डाल के? इट वाज सुशील शिंदे, द होम मिनिस्ट्री अंडर सुशील शिंदे, जिसने एफिडेविट डाल के अर्बन नक्सल और पूरा डिफाइन किया है, द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो हर चीज को रोकते हैं, जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होते हैं, जो ये सब होते हैं, तो सुशील शिंदे ने बात की। मनमोहन सिंह ने कहा था एट द टाइम ऑफ दिस अन्ना मूवमेंट कि ये कुछ विदेशी ताकतें हैं जिससे हमारा देश का प्रोग्रेस नहीं देखा जाता, पार्लियामेंट पे कहा हुआ है, तो इसलिए वो सब ये सब मूवमेंट सड़क पे खड़ा करती है। चिदम्बरम जब तमिलनाडु में वो प्रोजेक्ट स्टॉल हुआ था, दीज आर एंटी नेशनल्स, दीज एक्टिविस्ट, दीज आर अर्बन नक्सल्स, दे शुड बी पुट बिहाइंड बार्स, और 8 से 10,000 को अरेस्ट भी कर दिया गया था एक ही दिन के अंदर अंदर। तो भाई कांग्रेस इज द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट अर्बन नक्सल्स एंड दीज दिमागी नक्सल्स, उन्होंने ही कहा, आज वो पलट गए बात को। सो इट्स अ वेरी सीरियस इशू एंड गुड वे टॉकिंग अबाउट इट। मुझे तो डर है कोई पार्टी अपनी ना नेम कर दे दिमागी नक्सल पार्टी। भाई चीफ जस्टिस ने कहा कॉकरोचेस के बारे में कुछ बात करी थी, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली, अब कहीं दिमागी नक्सल पार्टी ना बन जाए, ये मुझे डर है। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. करण, इस पार्ट पे आपने व्यंग में बोला, बट एक रियलिटी तो ये भी है कि क्या हमारा देश चर्न पे चल रहा है पॉलिटिकली। कुछ लोग 2011 से जोड़ रहे हैं, पर मैं इसको थोड़ा थॉट को पार्क करता हूँ, उस पर मैं आऊंगा क्योंकि वो जरूरी है, बिकॉज हमें दोनों पहलू देखने हैं कि किस दिशा में समाज जा रहा है, क्या कुछ इश्यूज भी ऐसे हैं जो जेन्युइन एड्रेस करने वाले हैं। नहीं तो मुझे याद है 2011 में कांग्रेस वाज वेरी एरोगेंट कि हम तो सत्ता में रहेंगे, ये तो टाइम पास कर रहे हो, उल्टा ऑपोजिशन का वोट डिवाइड हो रहा है। आई रिमेंबर दोस कॉन्वर्सेशंस कि ऑपोजिशन का वोट, एंटी पार्टी वोट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमारा वोटर तो हमारे साथ ही है। कई बड़ी मैं ये तर्क सुनता हूं आज भी कि हमारा वोटर तो हमारे साथ ही है, ये जो सीजेपी हो रहा है, केजरीवाल है, राहुल है, बट आई एम पार्किंग दैट थॉट। मैं थोड़ा डिफरेंट पे आना चाहता हूं। जब आपने कहा कि ये उमार खालिद है, उसके डिफेंस में आए, वैसे ही एक इकोसिस्टम का एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो डिफेंड करते हैं। हाई कोर्ट ने रेप केस में कन्वर्ट कर दिया तरुण तेजपाल को, क्योंकि आपने जुडिशरी की बात करी, उसका इतना स्टॉन्च डिफेंस, और जो चिट्ठियां निकल रही हैं न्यूज लॉन्ड्री की, और हाईएस्ट लेवल से एडिटोरियल सैंक्शन से ही आती है,
वो जो चीजें निकल के आ रही है, अब जिनको नहीं पता, जो लोगों ने अपना समय और दिमाग बर्बाद नहीं किया न्यूज लॉन्ड्री को देख के, उनको बता दूं, वो हमेशा मीडिया के अंदर गोदी मीडिया की बात करते हैं, कहते हैं किस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच चल रही है, जैसे वो सारे लिबरल्स होते हैं कि हम तो महिला के सम्मान के लिए ही पैदा हुए हैं और महिला की हर बात मानो, महिला कभी झूठ नहीं बोलती, वुमन एम्पावरमेंट करो। बीजेपी, ये हिंदुत्ववादी, सनातन, सारे एंटी महिलाएं हैं, एंटी डेमोक्रेसी है। वो कि क्या क्या लेटर्स थे, थोड़ा आप भी जानिए कि इकोसिस्टम कैसे अपनों को बचाता है, चाहे उमर खालिद हो, चाहे एक कन्विक्टेड रेपिस्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल, एंड नॉट जस्ट दैट, ताहिर हुसैन, मतलब ये पूरी मंडली हमेशा बाहर निकल आती है। आपने दो तीन चीजें बोली इधर, एक आपने बोली कि आर वी एट द मोमेंट ऑफ अ चर्न, यस वी आर एट द मोमेंट ऑफ अ चर्न, और मैं बताता हूँ वो चर्न क्या है। द नेशनलिस्ट इकोसिस्टम is now saying we have a useless opposition, उनसे अब आप कंपेयर मत करो, उनसे कंपेयर कर लिया, हमें पता है वो किस तरह के हैं, आप अब डिलीवर करो टू व्हाट यू हैड प्रॉमिस्ड अस। Why are you not delivering what you had promised after 12 years? ये क्वेश्चन आया। Not that they don't trust the government anymore at all and not that they are voting for someone else, मैं अभी ये बात पे स्टिक करूंगा, but because they feel कि यार ये आप क्या कर रहे हो, आपने क्यों कॉकरोचेस को सर पे बिठा लिया अभी अभी, वो एक पॉइंट था जिसपे मैं भी डिसअपॉइंटेड था। आप क्यों एफसीआरए और डिलिमिटेशन नहीं लाए, एफसीआरए आपने फिर रेफर कर दिया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, कितना डिस्कशन करना है आपको, जब आपको पता है ये लोग यूजलेस सजेशंस लाने वाले हैं, इनका एक कायदे का सजेशन नहीं आया जब आपने एग्जामिनेशन का बिल पास किया अनफेयर मीन्स वाला, नॉट अ सिंगल सजेशन। मैं तो एक बात देख के दंग हूं, नो वन न्यू राधाकृष्ण कमेटी क्या है, नो वन न्यू उसके कुछ रिकमेंडेशंस आपने नहीं किए, कुछ कोई सेंसिबल डिबेट नहीं। तो आप तो प्रेशर में आ गए, जेपीसी में कर दिया आपने रेफर, आप प्रेशर में आ गए जो आपने इन सबको सौरभ दास वगैरह के सामने नड्डा जी को बिठा दिया। तो अब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज in courts, right? The government is yet to file a response from so many years. People are now questioning कि क्या हुआ उसका, आप डिबेट पे बोल देते हो we are going to, you know, it's in the courts, right? But in the courts, why is it not proceeding? Because you've not answered, despite the Supreme Court saying time and again, please answer, please answer. So why have so many cases, the corruption cases, why have they not seen a conviction till now, or why have they not seen a logical conclusion? Let's put it that way, even if we don't want to prejudge it. इतने साल हो गए, कब तक हम सुनते रहेंगे, you know, things take their own course, we are getting restless now. Why is the civic situation not improving? The potholes, 10,000 deaths in the last 5 years, a 50% rise from 5 years before that, 20% of those deaths coming from UP, जहां आपकी 2-3 इंजन की सरकार है। तो अब ये सवाल आने लग गए, ये एक चर्न आया और मैं बड़ा खुश हूं इस चर्न से, मैं आपको साफ बताऊं। टिल द ऑपोजिशन डजंट बेनिफिट मच आउट ऑफ इट, अभी तक तो नहीं बेनिफिट किया है पॉलिटिकली, अभी तक तो सारे चुनाव हारे हैं भाई, अब कर जाते हैं तो वो एक बड़ा हम लोग के लिए धर्म संकट होगा, बिकॉज वो तो भाई, मैं तो उनको तो गद्दार मानता हूं काफी मामलों में, तो उनके हाथ तो मैं जाते हुए देख ही नहीं सकता हूं, बट डज दैट मीन कि मैं फंस गया हूं इन्हीं के साथ और ये कुछ भी नहीं करेंगे? नो, आई विल रेज माई वॉइस। तो ये एक मेरा मानना है, डेफिनेटली चर्न है, बट वो वाला चर्न नहीं है 2011 वाला, वेयर वी वर फिशिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव, और लगा यार ये तो 2008 के बाद से ही आने लग गया था, वो आफ्टर 26/11 जो इनका रिस्पांस था, मीक रिस्पांस, एंड देन द करप्शन, वो तो वी वर गैस्पिंग फॉर समवन टू बेल अस आउट फ्रॉम हियर एंड वी वर सीइंग एन ऑप्शन। गुजरात में हम देख रहे थे, मैं तो हमेशा कहता हूं इस विपक्ष से कहो एक राज्य में दोबारा चुन के आ जाए, 2012 से नहीं आई आज तक, एक राज्य में अच्छा काम करके दिखाओ, हमारा मुंह बंद कर दो, तब तो भाई हम सोचे भी तुम्हारी बात भी करें। तो इसलिए बहुत फर्क है 2011 और अब में लॉजिकली। अंतिम पार्ट में मैं आना चाहूंगा जहां पे मैंने शुरू किया, दिमागी नक्सल में 1-2 एग्जांपल दिखाऊंगा, क्योंकि आप बताइए कि किस तरफ हमारे देश में, क्योंकि 2014 की बात हुई, राहुल भट्ट कहते थे मुझे कोई रिग्रेट नहीं है 26/11 अटैक अक्यूज्ड डेविड हेडली का, और हेडिंग देखिए, राहुल भट्ट ग्रू इमोशनल, इमोशनल के मीडिया फ्रेंजी हो गया, अरे तुम एक टेररिस्ट को लेके घूम रहे हो जिसको हर जगह तुम दिखा रहे हो, तुम्हारी वजह से कोई ऐसा दरवाजा नहीं होगा जो खुलेगा नहीं। और ये उसके बाद जब संजय दत्त का एग्जांपल हो चुका है कि हाउ बॉलीवुड हैज बीन यूज्ड, वो संजय दत्त की पूरी स्टोरी नहीं डालूंगा, फिर ये जो लोग आ जाते हैं, मैं हैप्पी टू मूव पाकिस्तान होंगी सोनी राजदान, या फिर जो मुझे तो संकोच नहीं है डालने में, थैंक गॉड फॉर सीज फायर वाले आपके आ जाते हैं,
और हमने कुछ जर्नलिस्ट तो पहले डाल ही दिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के भी बड़े एग्जाम्पल्स हैं। किस तरफ आपको लग रहे हैं ये दिमागी नक्सल, हम सोच के बोला गया होगा, क्या ये जो जेन जी के लिए टर्म निकाला गया है, या किस तरफ प्रधानमंत्री ये टर्म से इशारा कर रहे हैं? और इन सब जो हैं अलग अलग, मैंने वो सारे नहीं डाले, अनुराग कश्यप और वो सब तो आपको पता ही है क्या क्या उनकी भाषाएं हैं, माइंडसेट है। आपकी टिप्पणी ऑन दिमागी नक्सल, और ऑडियंसेस भी प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। देखिए, दिमागी नक्सल, अगर मैं नक्सलों की बात करूं ना, तो दे आर द वंस जो बहुत शुगर कोटेड होते हैं ऊपर से और अंदर से बड़े डीवियस होते हैं। जैसे मैंने हर्ष मांडेर की बात शुरुआत करी, इनके एनजीओ का नाम क्या होता था? अमन बिरादरी, कि हमें बिरादरी चाहिए, कारवाने मोहब्बत, ठीक, उर्दू टच के साथ कारवाने मोहब्बत, और पाकिस्तान से क्लोज रिलेशंस बनाने हैं हमें, पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। दिस वर्ल्ड विल बी अ सैड प्लेस, यू नो, इफ वी कंटिन्यू फाइटिंग विद ईच अदर, लेट्स गिव पीस अ चांस। तो इस तरह की ग्रैंडियोस स्टेटमेंट्स के प्रति जागरूकता लाना बड़ा कठिन काम है एक्चुअली। तो जिस तरह से हम लोग ग्रिप में थे अर्बन नक्सल्स के, ये तो वी कम अ लॉन्ग वे। डर ये लगता है कि ये जो बैटल होती है ना हमेशा अगेंस्ट द अर्बन नक्सल्स, इट्स अ वेरी लोनली बैटल। इसमें आपको हर समय ऑन गार्ड रहना पड़ता है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है टू गिव पीस अ चांस। ह्यूमन बीइंग्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है लेट्स ट्रस्ट ईच अदर, यार ठीक है चलो मिल बांट के रहते हैं। वहीं आपको दोबारा टोपी होती है। तो ये गार्डेड रखने के लिए बहुत हाई ऑर्डर नेशनल कॉन्शियसनेस चाहिए, जैसे इजराइल के पास रही है इधर सालों साल से। दैट इज आफ्टर अ लॉट ऑफ ब्लडशेड, लॉट ऑफ सफरिंग। नो, वी आल्सो सफर्ड अ लॉट, इसलिए हमारे को ये नेशनल कॉन्शियसनेस रखना बड़ा जरूरी है। बट हम लोग इतने डाइवर्स हैं कि कई बार दैट डाइवर्सिटी बिकम्स आवर अनडूइंग ऑल्सो, कि भाई the north felt the horrors of partition, the south did not as such feel the horrors of partition. It's a reality. The north lost a lot of temples, the south didn't. The west feels differently, the east feels differently, northeast has their own issues. तो एक कंप्लीट नेशनल कैरेक्टर बनाना बड़ा टफ है। ऐसे में बॉलीवुड हो जो कि चाह रहा है भाई मार्केट्स नहीं खुले, पाकिस्तान वाले सब हमारी भाषा समझते हैं, 15 करोड़ की ऑडियंस खट से मिल जाएगी हमें, 15 के ज्यादा करोड़ की ऑडियंस खट से मिल जाएगी हमें। दे आर डाइंग टू स्टार्ट दैट मार्केट अगेन। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूके में, यूएस में जो पाकिस्तान में भी पिक्चर रिलीज अगर हो गई यार तो अच्छा खासा क्रॉस करती है पिक्चर। 30-35 करोड़ की ऑडियंस है, उसमें से अगर कुछ करोड़ भी देख लेते हैं, 30-35 करोड़ मतलब वो है पॉपुलेशन है, फिर भी इंडियन फिल्म्स का बहुत क्रेज था वहां पर उनका। तो बिल्कुल दे ग्रू अप ऑन दीज फिल्म्स एंड म्यूजिक। आप उनके सब इंटरव्यूज वगैरह सुनो तो फिर अगेन दिस वाज अ ह्यूज मार्केट। देन इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट स्टार्ट्स हैपनिंग, पीपल स्टार्ट एंजॉयिंग क्रिकेट। की छोड़ो यार बम धमाके की बात, क्रिकेट एंजॉय करो, फिल्म एंजॉय करो। ये तो हम और आप लगे हुए हैं, ऐसे हमारे जैसे और लोग लगे हुए हैं, अदरवाइज सम पीपल जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम एंड आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम।